वेलकम टू माय इमेजिनेशनल रियल लव स्टोरी ऊपर। ये लास्ट मैरिज का पार्ट 3 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। भांगी और लांसी चंद वहाँ से भाग चुके थे। लान को इनको पता चला कि हाँ उनके नेफ्यू उसे उन्हें बातों में उलझा के भाग चुके हैं। लान को गुस्सा आया कि भाई उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है। फिर उन्हें लगा नहीं मेरे बच्चों मेरी प्यारी से नेफ्यूज़ को कहीं से भी कुछ भी पता चल सकता है। इसलिए उन्होंने गिरी साथ छोड़ी और वो वहाँ से चले गए थे। लांस का डिनर टाइम ऑलमोस्ट 6 या 7 o'clock को होता है। तो इनका डिनर टाइम खत्म होने के बाद भांजी को और एक मीटिंग जो मीटिंग्स किए थे उसके एक पार्टी के लिए जाना पड़ा था। तभी लैन को जिन्हें लगा कि नहीं ये तो प्यारे प्यारे शैतान उनके हाथ से निकल जाए, पहले वो बात कर ले मैरिज के बारे में। तो भांजी जब जा रहा था मीटिंग का रेडी होने के लिए तो लैन को ने कॉफ़ी का मग हाथ में लिया बोला तो बात करें अभी मैरिज के लिए। तो भांजी ने कहा नहीं इंपॉर्टेंट काम में जाना पड़ेगा। तो लैन को नहीं बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं यहाँ पे, चुपचाप आगे बैठो। अब भांजी तरह शरीफ बच्चा वो आके बैठ गया कि एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो बैठ गया। गुस्से वाला तो था वो, पर हाँ जब फैमिली की बात होती है वो थोड़ा सॉफ्ट तो हो जाता है। लांसी चंद को जब लगा कि नहीं बात आउट ऑफ सिचुएशन जा सकती है, क्योंकि हाँ ये बात सच में सेंसिटिव थी, क्योंकि ये दो बंदे ये नहीं बता पाते थे कि अपने अंकल को कि भाई हमें लड़के पसंद है। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके अंकल को जब पता चलेगा कि उन्हें लड़के पसंद है तो उनके अंकल सदमे में रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके अंकल बहुत रूढ़िवादी सोच है, उन्हें चेंज करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो बस अपने अंकल को कोई हार्ट अटैक देना नहीं चाहते थे। बट तो वहाँ पे दोनों बैठ गए थे शांतिपूर्वक। तो लान करने का तो शादी कब कर रहे हो या फिर ब्राइड डेट पे कब कर रहे हो, मैंने 2-4 लड़कियों को ढूंढ के रखा है तो अच्छे से चेकआउट कर देना। तो हाँ जी, तो ये सुनने के बाद वो भड़क गया। उसने बोला अंकल शादी 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 क्या है, हम कर लेंगे ना जब हमें करना होगा। तो अंकल ने कहा कब मरने के बाद। तो लान से जाने का अंकल ऐसा मत बोलिए। तो लान को रहने कहा क्या कैसा बोलो कि हाँ भाई तुम दोनों शादी कर लो, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, तुम दोनों सेटल हो, तुम्हारी अपनी करियर पीक में है और तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। और तुम्हें क्या चाहिए, तुम कोई प्रॉपर्टीज़ की कमी है क्या, कुछ पैसे की कमी हो, गुड लुकिंग में अच्छे हो, वेल्थी मैन हो, और तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए। हाँ तुम्हारी कैपेबिलिटी लड़कियों को ढूंढना वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो भांजी ने कहा ओ रियली क्या यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शादी करो लड़कियों को ढूंढो उनके साथ डेट पे जाओ, उन्हें समझो, ये वो बहुत सारे काम होते हैं अंकल, और काम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज होते हैं। ये सुनने वाला को रहने का भांजी क्या बदतमीज़ है। तो भांजी ने कहा अंकल आपने तो शादी नहीं की, हाँ मानता हो आपने हम लोगों के लिए शादी नहीं की, पर किसी से तो क्या आपने कभी डेट पे गए क्या फिर किसी से प्यार हुआ था। लान को रंजन चुप हो गए। लांसी ने समझा कि हाँ लान अंकल को थोड़ा बुरा लग गया है। तो लांसी जान का भांजी। तो भांजी ने कहा मुझे इस मीटिंग पर जाना बहुत ज़रूरी है, आने के बाद मैं इस बारे में बात करूँगा। क्योंकि हाँ भांजी को भी लगा कि वो फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल गया है, इसलिए वो भांजी वहाँ से चला गया था। और लांसी जान का अंकल उसकी बातों का तो लान को रहने का कोई बात नहीं सचिन, वैसे भी कहाँ पता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, बस वो एक्सीडेंट में। तो लाइन से जाने का अंकल आई एम सॉरी, उसे सिर्फ इतना याद है कि अंकल मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ, उसे ये पता नहीं क्या आंट। तो लाइन को रहने का उसे ना पता चले तो बेहतर है। उसे लगता है ना मैं सिंगल हूँ वही अच्छा है उसके लिए, ना वो ये गिल्ट में जीता रहेगा कि उसकी वजह से वो आज तक इस गिल्ट में जीता ही है कि उसकी वजह से उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया, कि वो बोल रहा था अपने बर्थडे पे 5 ईयर से बर्थडे में जल्दी आने के लिए, शायद वो गिल्ट से अभी निकला नहीं है। तो लान सचिन ने कहा अंकल वो पैसा नहीं निकल चुका है। तो लान करने का सचिन मैंने तुम दोनों को पाला है तो मैं जानता हूँ तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ इतने अच्छे से नहीं, पर हाँ मांगजी के स्ट्रोमा के बारे में मैं थोड़ा तो नॉलेज रखता हूँ। ये कहने के बाद लान कोरेन वहाँ से चले गए। और लान सचिन ने कहा मांगजी तुम ज़्यादा ही कुछ बोल गए थे आज। ये कहने वो भी अपने काम के लिए वहाँ से निकल चुके थे। यहाँ पे जो मानसी का गुस्सा उसके फेस पे दिख रहा था, जो आज जो कहते हैं डरावना हो रहा उसका था, वो आज कुछ ज़्यादा ही डरावना था। और जब उसे साउथ इंडियन ने बताया कि उसके क्लाइंट कहाँ पे पार्टी थ्रो करना चाहते हैं और किस क्लब में, तो भांजी का गुस्सा थोड़ा टेम्पर ज़्यादा हाई हो गया था। साउथ इंडियन का भांजी काम डाउन, इन्वेस्टर है उनके खुश रखना थोड़ी ज़रूरी है। तो भांजी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, उसने हाँ बोल दिया। और साउथ इंडियन और भांजी वहाँ से निकल चुके थे इन्वेस्टर के साथ बात करने में, और उसी नाइट क्लब में पहुँचे थे जहाँ पे विंग के पूरे पलटन पहुँची थी अपनी फर्स्ट नाइट क्लब को एंजॉय करने के लिए। भांजी VIP सेक्शन के एरिया में था और विंग
उसके नीचे जहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स या फिर कह लो कि कुछ फ्रेशर्स आते थे वहाँ पे एंजॉय करने के लिए, वहाँ पे वो एंजॉय कर रहे थे। विंग और स्वैंग न्यूज़ एंड वैंकिंग वेंडिंग बैठे थे, उन्होंने ड्रिंक्स मंगाए थे और वो एंजॉय कर रहे थे। हाँ, विंग और स्वैंग को लगा नहीं हम पहली बार पी रहे हैं, कुछ ज़्यादा चढ़ जाएगा तो कुछ हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने ड्रिंक्स के सिप ले रहे थे। पर न्यूज़ ने कहा क्या यार कितना कम पी रहे हो, चलो। तो उसके बाद न्यूज़ ने एक वेटर से कह के एक शॉर्ट्स मंगाया, मतलब शॉर्ट्स मंगाया और कहा कि हम ट्रूथ और डेयर खेलेंगे और जो जिसमें हारेगा वो एक शॉर्ट्स एक आउट होने में पीगा। तो न्यूज़ ने पूरे 30 शॉट्स मंगा दिए थे, छोटे छोटे होते ना वटका वाले, वो मंगा दिए थे। तो ये देखने वाला था कि ना हुसैन ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, हम इतना ड्रिंक नहीं करते तुम्हें पता। तो न्यूज़ ने कहा देखो हमें घर से परमिशन मिल चुकी है, हम पूरी रात बाहर रह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैंने यहाँ के VIP सेक्शन में कम से कम 4 रूम तो बुक कर लिए। तो विंग ने कहा क्या सच में? तो न्यूज़ ने कहा हाँ भाई सच में। तो स्वैंग ने कहा 4 कैसे, हम 5 है ना। तो न्यूज़ ने कहा वो वैंकिंग और मैं। तो वैंकिंग ने सोचना भी मत, तुम मेरे भाई के साथ सो जाना, मैं और अकेले की सोऊंगा। न्यूज़ ने कहा सब अरमानों पे पानी फेर गया। तो विंग ने पानी नहीं शराब फेर गया। न्यूज़ सब हंसने लगे। तो न्यूज़ ने कहा अच्छा अच्छा बहुत हो गया, अब दूसरा डे खेलेंगे। और मैंने स्पेशली वेटर से कह दिया है कि हाँ हमें जो VIP जो एक रूम है वहाँ पे शिफ्ट कर दें। और वो दोनों वहाँ से 4-5 वहाँ से उस VIP रूम, मतलब वांग जी का रूम यहाँ पे था, उसके साइड रूम में विंग और उसके दोस्त मस्ती करने के लिए वहाँ पे चले गए थे। और उस न्यूज़ ने वेटर से कह दिया कि अगर हम में से कोई टल्ली हो जाए तो ये रहे रूम के कार्ड्स उन्हें वहाँ पे पहुँचा देना। तो उस वेट्रेस ने अपना सर हाँ मिलाया और वहाँ से चला गया था। यहाँ पे न्यूज़ ने बोतल को घुमाया और पहला बोतल मतलब जो होता है ना वो आके वैंकिंग के ऊपर का, तो वैंकिंग ने व्हाट। तो न्यूज़ ने किस और ट्रुथ, ये सुनने के बाद वैंकिंग ने ट्रुथ और डेयर होता है, किस और ट्रुथ है। तो न्यूज़ ने कहा मुझे किस करो वरना ट्रुथ बोलो। तो वैंकिंग ने न्यूज़ को किस कर दिया। भाई ट्रुथ बोलने के लिए कुछ नहीं था वैंकिंग के लिए, इसलिए उसने न्यूज़ को किस कर दिया। उसके बाद दूसरा शॉट आके विंग के ऊपर रखता है। तो न्यूज़ ने कहा ट्रुथ और डेयर। तो विंग को लगा भाई अभी डेयर खेलना कोई समझदारी की बात नहीं होगी, ट्रुथ ही सही। तो विंग ने कहा ट्रुथ। तो न्यूज़ ने कहा तुम्हारा क्रश। तो विंग ने कहा कोई नहीं। तो न्यूज़ ने कहा सच में। तो विंग ने कहा भाई देखो ऐसा बंदा मिला नहीं जिसे मैं प्यार कर सकूँ, और क्रश बनने के लिए उतनी स्टैंडर्ड तो होनी चाहिए। तो ये सुनने के बाद सब हंसने लगे। तो पहला राउंड ऐसे ही कंप्लीट हो रहा था। स्वयं के पास आया, स्वयं का भी कुछ क्वेश्चन था कि क्या उसे कभी किसी ने किस किया है। तो स्वयं ने ना बोला। तो वैंकिंग के पास आने पर वैंकिंग ने कहा मैंने एक लड़की को किस करने के बारे में सोचा है। और सब ने बोला वो मैं। तो वैंकिंग ने सबको देखा और कहा हाँ सब मेरे चेहरे को पढ़ना बहुत आसान है। तो सबने कहा खुली किताब है ये, कि इनका मतलब मस्त मजाक चल रहा था। यहाँ पे दूसरी ओर भांग जी के जो क्लाइंट्स थे, भांग जी पहले से ही गुस्से में था और उसके क्लाइंट्स जो बातें कर रहे थे हाँ उतनी डील साइन कर चुके थे। और उन्होंने भांग जी को ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया। हाँ भांग जी का टॉलरेंस लेवल एवरेज है, बाकी नहीं कि वो एक घुट पेगा और टल्ली हो जाएगा ऐसा नहीं। पर हाँ उसे जो बोला था उसने अंकल के साथ उसका फाइट और वो सब उसे गुस्सा बहुत आ रहा था और वो एक के बाद एक लगाई जा रहा था। उसके साउथ इंडियन सर्वर था क्योंकि हाँ भाई उसे पता है कि हाँ अगर भांग जी ड्रिंक कर रहा है तो उसे सोबर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसे बाकी सारी चीज़ों को भी हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा स्कैंडल हो जाएगा या फिर रूमर्स की कमी नहीं हो जाएगी कंपनीज में, उस पर स्टॉक मार्केट की वाट लग जाएगी। इसलिए वो पूरे हैंडल कर रहा था। भांग जी गुस्से में और सैडनेस के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर चुका था। यहाँ पे विंग ने अब ट्रुथ बचने बोलने के लिए कुछ नहीं था, उसने डेयर चूज़ कर लिया। तो न्यूज़ ने कहा कि यहाँ पे किसी भी VIP क्लब VIP रूम का ओपन करो और किसी को जाके प्रपोज करो। तो विंग ने कहा इससे अच्छा मैं शॉर्ट्स पी लूँ। तो न्यूज़ ने कहा देखो डेयर बहुत बड़ा था, तुम्हें शॉर्ट्स उसके मुताबिक भी नहीं मिलेगी। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने जब ये बोला तो विंग ने अच्छा कितने, तो न्यूज़ ने कहा 5। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा अच्छा ठीक है। ये कहने के बाद वो 5 घट गया, पर उसे इतना अल्कोहल मतलब 2-3 शॉट्स लेने के बाद उसे अल्कोहल चढ़ गया था, बस कटक रहा था। और बस विंग वहीं पे नहीं रुका, विंग उसने सबको पिला दिया और सब टल्ली हो गए थे। हाँ थोड़े ड्रंकर के हालत में आ गए थे, उन्हें नशा हो चुका था, पर विंग ने जब उन्हें ज़बरदस्ती पिला ले तो वो भी नहीं रुके। अब वो नाच गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे और पूरे
अपने होश खो चुके थे। तभी न्यूज़ ने कहा, ओए तुमसे एक डायल भी कंप्लीट नहीं हुआ, तुम किसी को प्रपोज भी नहीं कर पाए, हाय क्या करे तुम्हारा। तो इन्होंने कहा हाय ऐसे मत बोलो। तो न्यूज़ ने कहा और कैसे बोलो, तुम्हें सिर्फ एक को प्रपोज ही तो करना चाहते हो ना हुसैन, मुझे चैलेंज मत करो। तो हुसैन ने कहा चलो मैंने चैलेंज किया। तो बैंकिंग और वेंडिंग जो सोबर हो चुके थे, तभी जो वेट्रेस स्वयं ने और एक ड्रिंक मंगाया था। तो वेट्रेस ने इन पांचों को जब टली देखा तो वो समझ गया कि हाँ उन्होंने क्या बोला था कि बहुत ज़्यादा ड्रंक होने पर उन्हें इस वीआईपी रूम पर शिफ्ट कर देना। और न्यूज़ ने स्पेशली बोला था कि बैंकिंग को उसके साथ मतलब उसने बोला था। तो वेटर समझ गया कि पहले किस किस को ले जाना है। तो स्वयं और तो वेटर्स आए, उन्होंने स्वयं और बैंकिंग को वहाँ से लेके वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने लगे। यहाँ बिंदु सी और साउथ इंजन अपने सारे क्लाइंट्स को सी ऑफ कर रहा था। और यहाँ पे जो वेटर्स आके न्यूज़न और रैंकिंग को लेके जा रही थी, वहाँ पे बचा था वही ने कहा, इस न्यूज़न ने क्या कहा, मैं किसी को प्रपोज नहीं कर सकता, इससे तो मैं। उसके बाद वही अपने रूम से निकल चुका था, है ना। अपने रूम से निकल के वो आसपास देखने लगा। वहाँ जी वो था, नशे में तो था, पर हाँ इतना भी नहीं कि वो चल नहीं सकता कि आप। वो अपने रूम से बाहर साउथ इंजन कहा कि भांग जी तुम यहीं पर रुकना। ऑफिस आवर खत्म हो जाए बस, साउथ इंजन और भांग जी दोस्त थे, इसलिए साउथ इंजन ने प्रेसियली बोला था कि भांग जी तुम यहीं पर रुकना, तुम थोड़े ज़्यादा ड्रंक कर चुके हो, तो ड्रिंक कर चुके हो, तुम यहीं पर रुकना, मैं आके तुम्हें लेके जाऊँगा। पर ये भांग जी सुने तब ना, वो निकल चुका था अपने रूम में। और रोहिंग ने जब भांग जी को देखा, उसने कहा तुमने मुझे ढेर दिया था ना हुसैन, अब बता दो। ये कहने के बाद वही सीधा जाके भांग जी को वॉल पे पिन करता है। भांग जी थोड़ा उसे नजर तो चढ़ चुका था, अब वो समझने की कोशिश करे वो हो क्या रहा है। तो भांग जी ने इनको देखते हुए बोला तुम कौन हो। तो ना तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। तो भांग जी थोड़ा इसमें कह बोला तो मैं शायद चढ़ गई है बच्चे। तो ने नहीं, मेरा नाम हुए विशान है, मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ, मैं तुम्हारा नाम क्या है। तो भांग जी थोड़ा मुस्कुरा के बोला लान भांग जी, ये सुनते ने मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ लांग भांग जी, क्या मुझसे शादी करोगे। तो विंग भांग जी विंग को देख रहा था, उसकी जो ब्यूटी थी, उसकी जो होठ के नीचे जो तिल थे, उसकी जो क्यूट सी फेस थी, भांग जी मेस्मराइज हो चुका था। और शराब का नशा अलग ही सर चढ़ के बोल रहा था। तो भांग जी ने कहा पहले मुझे किस करो। तो विंग आपने देखा, तो आपने देखा उसने लिप टू लिप किस कर दिया। उसके बाद भांग जी ने कहा देखो मैरिज लॉक होगा अब। तो विंग ने अब क्या सर्टिफिकेट लेके नहीं चले। तो भांग जी ने कहा ठीक है। ये कहने के बाद वो दोनों मैरिज मतलब वहाँ से निकल चुके थे उस क्लब में से, और वो टैक्सी पकड़ के मैरिज ब्यूरो पे ऑफिस के वहाँ पहुँच चुके थे। तो भांग जी मतलब मैरिज ब्यूरो बंद, वहाँ पे अलाउ होता है ना 24 आवर्स मैरिज ब्यूरो ओपन रहता है वहाँ पे। तो भांग जी और विंग अंदर चले गए, और उन्होंने उसी ड्रेस में उसी फॉर्मल में, मैरिज ब्यूरो वालों को भी लग रहा था कि भाई ये दोनों ड्रंक के हालत में, फिर उन्हें लगा कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसलिए कुछ ज़्यादा ही हाइक है। फिर उन्होंने साइन वगैरह पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, और वो वहाँ से उन्हें मैरिज का सर्टिफिकेट मिल चुका था। तो विंग ने कहा अब क्या अभी। तो भांग जी ने कहा अब वेडिंग नाइट। तो विंग ने कहा पर मैंने वो ना मैं कॉलेज में हूँ, तो तुम मेरे साथ कुछ ज़ोर से मत करना, समझ में आया। तो भांग जी ने अपना सर हाँ मिलाया, और वो वैसे ही मतलब लड़ते पड़ते जब टैक्सी में बैठे। और फिर भांग जी ने अपने जो होता है ना कि एक लांस स्वीट्स जो होता है वो बुक रहता है, भांग जी वहाँ का एड्रेस देके वो वहाँ पे चला गया था, क्योंकि हाँ उसे पता है कि वो ड्रिंक करने के बाद घर तो नहीं जा सकता, और अपने अपार्टमेंट देख के वो अपनी केयर खुद कर भी नहीं पाएगा, अगर कुछ हो गया तो प्रॉब्लम। तो वो आसपास के लैंड के जो होटल्स होते हैं वहाँ पे उसके लिए एक स्वीट्स रिजर्व रहता है, वो वहाँ पे चला गया था। ऋषभ सर जब उन्हें मतलब भांग जी को किसी और के साथ देखा, तो उन्हें पता है कि भाई भांग जी की सिक्योरिटी, उसके पर्सनल लाइफ को कवर अप कैसे करना है, उसने सारी अरेंजमेंट कर ली, और भांग जी और विंग को भांग जी के स्वीट पे जाके छोड़ दिया। ये दो गधे उस स्वीट पे आने के बाद एक दूसरे को किस करने के बाद फिर से वहीं पे सो गए थे। अब इन दोनों की नींद खुली सुबह के 10 बजे के अराउंड, इन दोनों की आँख खुली थी। ये दोनों एक दूसरे को बैठने के बाद बोले सर दुख रहा है, मैं कहाँ पे हूँ। तभी इन दोनों ने जब अपनी मतलब एक दूसरे की साउंड सुने तो एक साथ बोले तुम कौन हो। भांग जी थोड़ा रुट ने बोला, और विंग थोड़ा पैनिक सिचुएशन में अपने आप को कवर करते बोला तुम कौन हो, और तुम मेरे
यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये कह के वो दोनों ही चिल्लाने लगे क्योंकि भाई उन दोनों का सर बहुत ज़ोरों से फट रहा था। और सबसे मज़ेदार बात है, इन दोनों को कुछ याद ही नहीं है कल रात इन्होंने क्या कांड भसड़ मचाया है। बस वहीं को इतना याद है कि न्यूज़ ने उसे डेर दिया और वो डेर में हार गया और उसके बाद उन्होंने जम के शराब पिया था। भांजी को इतना याद है कि उन्होंने लास्ट जब रेड वाइन का मतलब पूरा गटा गया था वो, उसके बाद भांजी को भी कुछ याद नहीं कि भाई क्या हुआ। यहाँ पे विंग के सारे दोस्त विंग को ढूंढ ढूंढ के परेशान। हाँ, वेटर्स ने अपना काम बहुत अच्छे से किया था, उन्होंने रूम पे पहुँचे थे पर विंग मिल ही नहीं रहा था तो वेटर्स को लगा कि वो चला गया होगा क्योंकि हाँ विंग थोड़ा सोबर भी लग रहा था क्योंकि बोल नहीं सकता कि विंग ने इतना ज़्यादा ड्रिंक किया होगा। यहाँ पे साउथ इंडियन सारे क्लाइंट्स को छोड़ने के बाद वो बांग्जी को ढूंढ रहा था। साउथ इंडियन को भी लगा कि नहीं हाँ बांग्जी थोड़े से रेस्ट करे होंगे, उसके बाद वो भी सोबर होंगे, वो भी घर चले हुए, तो साउथ इंडियन भी अपने काम से चला गया था। तभी विंग और बांग्जी बैठते हैं और फिर खुद को चेक करते कि नहीं भाई कुछ कर्म कांड तो नहीं हो गया इनसे। तभी विंग ने कहा कुछ नहीं हुआ है, तो वांग ने कहा थैंक गॉड। ये कहने के बाद विंग और वांग एक दूसरे को देखने लगे, थोड़े ऑकवर्ड तो हो गए ना। उसके बाद वांग ने कहा तुम्हें कुछ याद है, तो विंग ने कहा तुम्हें कुछ याद है ओल्ड अंकल। तो ये सुनने के बाद वांग ने कहा हे ओल्ड अंकल किसे बोल रहे हो। तो विंग ने कहा जिसे बात याद ना रहो उसे ओल्ड कहते हैं। तो वांग ने कहा इस हिसाब से तुम भी। तो विंग ने कहा छोड़ो तुम्हें कुछ याद है। तो वांग ने कहा कुछ नहीं। तो इसके बाद विंग और भांजी ने अपने आसपास देखा, कहा अच्छा मैं स्विट्स पे हूँ। तो विंग ने कहा पर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। तो भांजी ने कहा अरे बच्चे चल जाएगा। तो भांजी ने रिसेप्शन को फ़ोन किया और कहा कि मेरे कमरे में सीसीटीवी फुटेज और कॉफ़ी तुम। तो विंग ने कहा कॉफ़ी। तो ये सुनने के बाद भांजी ने कहा कि कॉफ़ी भेजो। तो रिसेप्शन ने कहा ये सर हम आपके लिए और आपके हस्बैंड के लिए कॉफ़ी भेजते हैं। भांजी ने गुस्से में बोला व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग, एक लड़की को क्या मेरे साथ देखोगे, क्या बोलते हैं मुझे मेरा हस्बैंड बता दोगे। जो स्टाफ था वो थोड़ा डर गया क्योंकि भाई कल रात सारी थी जो बोल रही थी ये मेरा हस्बैंड है, तुम इसकी भी उतनी ही इज्जत, इसकी उतनी ही रेस्पेक्ट, उतनी ही केयर करनी होगी जितनी मेरे करते हो, उतनी ही इसे भी आंखों पे बिठा कर पढ़ना पड़े। मतलब भांजी के थोड़ा क्यूटनेस साइड सबको दिखने को मिल रहा था। भांजी ने कहा क्या बकवास बोल रहे हो। तो स्टाफ ने कहा सर आपने तो बोला था। तो भांजी ने कहा शराब, अभी मैंने जो बोला उसे ध्यान पे रखो, मुझे सीसीटीवी फुटेज ला के दो और 2 कॉफ़ी भिजवाओ स्ट्रॉन्ग वाली, समझ में आया। तुम्हें समझ में आया। ये कह उसने फ़ोन कट कर दिया था। वहीं जब भांजी की बात सुनने के बाद उसने अपने सर को पकड़ते हुए साइड टेबल पे तो मतलब रेड एनिमल पर देखा। उस पहले इग्नोर करने के बारे में सोचा, फिर उसे कुछ मतलब वो देखते ही कुछ अजीब सा लगा। तो उसने उसे उठाने के बाद जब उसने जो देखा उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट हो चुकी थी कि एक रात में ऐसा क्या हुआ कि एक स्ट्रेंजर से शादी कर दिया। धीरे धीरे सांस लेने लगा, वो वैसे बुत बन के बैठा था। तो ये वांगजी से टन के बोला तुम क्या देख रहे हो। तो उन्होंने हमें हस्बैंड बोला। तो वांगजी ने कहा सर ड्रंक के हालत में कुछ ऐसा वैसा कह दिया होगा और कुछ नहीं। तो वांगजी ने कहा इन्हें बोलने में जैसे जाने वाला था वही ना उन्होंने सच बोला मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरा हस्बैंड हो। ये सुनते हुए भांजी ने कहा क्या तुम मेरी कल रात की उतरी नहीं है क्या। अब भांजी हाँ एक कॉलेज उसे पता चला था कि हाँ ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर कुछ और मतलब हाँ टीनेज मतलब कहते ना बेबी फेस वाला, पता चल रहा था कि हाँ ये स्टडी करने वाला बच्चा होगा। तो उसने बोला। तो विंग ने कहा गधे लगे पट्टे इडियट डफर अकड़ू सड़ू इंसान कहीं के शकल से दिखने वाले पोकर फेस वाले, ये देखो भांजी की इतनी सारी मतलब सुनने के बाद थोड़ा गुस्सा तो आया पर जब भांजी ने विंग के हाथ में जो था उसे देखते ही भांजी मतलब भांजी को विश्वास नहीं हुआ पहले। तो विंग ने कहा चश्मा चाहिए दिखने के लिए। तो भांजी ने उसे घुरा लिया तो विंग चुप हो गया। उसके बाद भांजी जब पास से देख रहा हम दोनों की सच में शादी हुई है। तो कैसे। तो एक ने कहा ये बात तुम्हें पता हुई। तो भांजी ने कहा तुम्हें पता होनी चाहिए कि हम दोनों की शादी हुई। भांजी गहरी सांस लेके वो मेरे सर्टिफिकेट अपने हाथ में लेके वो दोनों बैठ गए थे वहाँ पे क्योंकि भाई हाँ लास्ट में ऐसा है कि वो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार शादी करते, एक बार ही प्यार करते और शादी करने के बाद डिवोर्स भी नहीं दे सकते, उनका ये सिस्टम चल रहा है। तो भांजी बस उस सर्टिफिकेट को देख रहा था, उसकी जैसी दुनिया आधी नहीं पूरी पलट चुकी थी। तभी जो अपने फ़ोन को ढूंढने लगा था यहाँ पे दूसरी ओर उसके दोस्त उसे ढूंढ रहे थे कि भाई विंग कहाँ चला गया क्योंकि उसे जंगचंग के फ़ोन से फ़ोन आया कि वहीं अभी तक घर नहीं आया है
तो स्वयं भी जो रूम पे बेहोश की हालत में पड़ा था उसने पहले न्यूज़ एंड एंकिंग रनिंग सबको उठाया और उनके बारे में पूछ लगा। यहाँ पे साउथ इंडियन को लांस टीचर ने फ़ोन करके रखा था कि 11 बजे मीटिंग शुरू होने वाले है, तो भांग जी कहाँ पे। यह सुनते ही साउथ इंडियन भी ने भी लांस टीचर को करते रहते हुए बारे में बताया। तो लांस टीचर ने कहा पता करो भांग जी कहाँ पे। ये सुनते ही साउथ इंडियन काम पे लग गया और लांस टीचर नेहाँ अपने सेक्रेटरी को बोल दिया था कि भाई ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, बोर्ड मीटिंग था, भांग जी का प्रेजेंस रहना वहाँ पे जरूरी था। पर यहाँ पे उनके मतलब इन दोनों के पूरी दोस्त उन्हें ढूंढे थे, इनके भाई बहन सब ढूंढे थे इसे। पर हाँ ये दोनों सदमे में चले गए थे तभी नॉक हुआ। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके गाइस, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार। आपके प्यारे प्यारे कमेंट, आपके प्यारे प्यारे लाइक्स देख के ना मेरा दिल जो खुश होता है ना क्या ही बताओ। पर बहुत कम लाइक आते हैं। देखो ऐसे कम लाइक आए ना तो मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आ रहा है आप सबको, मेरे चैनल की ओ माई माता हो सकती है। तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं थोड़ा ना आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके बाय बाय, टाटा। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.